नमस्कार दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने H-1B वीजा फीस में भारी इजाफा कर दिया है। अब हर नए H-1B आवेदन पर लगेगा पूरे $1,00,000। सोचिए, इतना बड़ा खर्च भारतीय आईटी कंपनियों के लिए क्या मायने रखता है। यह फैसला भारतीय आईटी सेक्टर के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। क्या इससे उनके प्रॉफिट पर असर पड़ेगा? क्या कंपनियां अब अपने कर्मचारियों को अमेरिका भेजना कम कर देंगी? तो आइए समझते हैं, आखिर इससे TCS, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियां कितनी प्रभावित होंगी और आने वाले समय में उनकी रणनीति कैसे बदलेगी। H-1B वीजा और भारतीय आईटी कंपनियों का रिश्ता। H-1B वीजा भारतीय आईटी कंपनियों की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि अमेरिका उनका सबसे बड़ा बाजार है। H-1B वीजा अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को अपने यहां काम पर रखने की अनुमति देता है। भारतीय आईटी कंपनियां हर साल हजारों इंजीनियर्स को इसी वीजा के जरिए अमेरिका भेजती हैं। अमेरिका भारतीय आईटी कंपनियों का सबसे बड़ा ग्राहक बाजार है। TCS की लगभग 55% कमाई अमेरिका से होती है। इन्फोसिस की 60% से ज्यादा आय अमेरिकी प्रोजेक्ट से आती है। विप्रो की भी करीब 50% कमाई अमेरिका पर निर्भर है। यानी कहा जा सकता है, H-1B वीजा भारतीय आईटी सेक्टर की जीवन रेखा है। बढ़ी हुई फीस का असर। अब बात करते हैं नए नियम की। अमेरिका ने तय किया है कि हर नए H-1B आवेदन पर $1,00,000 का शुल्क लगेगा। इसका सीधा असर भारतीय आईटी कंपनियों की लागत और मुनाफे पर पड़ेगा। मान लीजिए TCS हर साल 3,000 नए H-1B आवेदन करती है, तो सिर्फ फीस में ही खर्च होगा $300 मिलियन, यानी करीब 2,500 करोड़ रुपए। इन्फोसिस अगर 2,000 नए आवेदन करती है तो उसका खर्च होगा $200 मिलियन, यानी करीब 1,600 करोड़ रुपए। वाइप्रो के 1,000 आवेदन पर भी लगभग $100 मिलियन, यानी 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सोचिए, सिर्फ फीस की वजह से कितना बड़ा एक्स्ट्रा बिल आईटी कंपनियों के सिर पर आ जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव। आईटी कंपनियों का मुनाफा आमतौर पर 20 से 24% ऑपरेटिंग मार्जिन पर चलता है, लेकिन इस फीस वृद्धि से TCS, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों का मार्जिन 100 से 150 बेसिस पॉइंट्स, यानी 1 से 1.5% तक गिर सकता है। TCS का मार्जिन, जो अभी 23 से 24% है, घटकर 22 से 22% पर आ सकता है। इन्फोसिस का मार्जिन 22% से गिरकर 19 से 20% हो सकता है। विप्रो का मार्जिन 18 से 19% से घटकर 17% के करीब पहुंच सकता है। यानी निवेशकों के लिए यह एक बड़ा अलार्म है। कंपनियों की रणनीति। अब सवाल उठता है, क्या कंपनियां हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेंगी? बिल्कुल नहीं। TCS, इन्फोसिस और विप्रो पहले से ही नई रणनीतियां अपनाने लगी हैं। लोकल हायरिंग बढ़ाना। अब अमेरिका में सीधे स्थानीय कर्मचारियों को भर्ती किया जाएगा, ताकि H-1B वीजा पर निर्भरता कम हो। ऑफशोरिंग पर जोर। भारत से ही ज्यादातर प्रोजेक्ट मैनेज करने की कोशिश होगी। TCS का ग्लोबल डिलीवरी मॉडल पहले से इस दिशा में मजबूत है। कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन। अतिरिक्त लागत का कुछ हिस्सा क्लाइंट से रिकवर करने की कोशिश होगी। नई टेक्नोलॉजी पर निवेश। ऑटोमेशन और AI जैसी तकनीक से कम लोगों में ज्यादा काम करवाने की कोशिश होगी। अल्पकालिक और दीर्घकालिक असर। शॉर्ट टर्म में जरूर असर नकारात्मक है। मुनाफे पर दबाव आएगा, खर्च बढ़ेगा और स्टॉक मार्केट में गिरावट दिखेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह भारतीय आईटी कंपनियों को और मजबूत बनाएगा। लोकल हायरिंग बढ़ेगी, ऑफशोर मॉडल और पावरफुल बनेगा। कंपनियां अमेरिकी मार्केट में और ज्यादा स्थायी, सस्टेनेबल बिजनेस करेंगी। निष्कर्ष तो दोस्तों, अमेरिका की H-1B फीस वृद्धि भारतीय आईटी सेक्टर के लिए एक चुनौती है, लेकिन साथ ही ये उन्हें मजबूर करेगी कि वे अपने मॉडल और रणनीतियां बदलें। TCS, इन्फोसिस और विप्रो पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, लेकिन उनकी वित्तीय ताकत और अनुभव उन्हें इस संकट से उबरने में मदद करेंगे। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ये फीस वृद्धि भारतीय आईटी सेक्टर को कमजोर करेगी, या फिर यह बदलाव उन्हें और मजबूत बनाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही आर्थिक और टेक्नोलॉजी से जुड़ी कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।